हाय एवरीवन। सो मेरा नाम है अमन एंड आज मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो शायद मेरे को अगर किसी ने स्टार्टिंग में बताई होती तो मुझे डेवऑप्स सीखने में या उसकी रोड मैप जानने में उतना टाइम नहीं लगता। सो आई सीन फ्यू पीपल जिन्होंने मुझे ये क्वेश्चन किया कि पहले क्या करें, डेवऑप्स कैसे पढ़ें, पहले CI/CD पढ़ें या फिर पहले कौन से टूल्स सीखने चाहिए। मैंने सोचा व्हाई डोंट वी मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट इट। सो स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी, ये जो इमेज मैंने यहाँ पे लगा के रखी है, व्हाट इट इज शोइंग इज एक बंदा है, काफ़ी कंफ्यूज है बिकॉज इज़ अ फ्रेशर ऑब्वियसली। तो मोस्टली ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये फ्रेशर्स को ज़्यादा होते हैं कि डेवऑप्स में मूव कर सकते हैं कि नहीं। बिकॉज आप किसी भी कंपनी में जाओगे एंड देखोगे कि डेवऑप्स की वैकेंसीज हैं कि नहीं है, तो मोस्टली दे डोंट शो इट ऑन पोर्टल की एग्जैक्टली डेवऑप्स रोल के लिए दे आर गोइंग टू हायर फ्रेशर्स। इवन इफ यू गेट अ वैकेंसी थ्रू अ कॉलेज और डायरेक्टली वॉक इन में कि दे आर हायरिंग एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, दैट्स नॉट पॉसिबल। हो सकता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट अगर आपको मिलता भी है तो दे आर नॉट गोइंग टू डायरेक्टली आस्क यू टू डू द डिप्लॉयमेंट्स ऑन प्रोडक्शन और डायरेक्टली आपको टूल्स वगैरह यूज करने लगाएंगे। सो पहले वो आपको एज अ क्लाउड इंजीनियर ही रखेंगे। दे आस्क यू टू डू फ्यू थिंग्स ऑन AWS या जो भी क्लाउड पोर्टल वो लोग यूज करते होंगे, एज़्योर होगा या GCP होगा, वट एवर इट कुड बी। बट मेरा पॉइंट ये है कि कंफ्यूजन कहाँ आता है। ओके, सो इस इमेज में आप देख रहे हो ये कंफ्यूज्ड जो वर्ड यूज हुआ है, ये किसके लिए यूज हुआ है? ये सबके लिए यूज हुआ है। इट्स नॉट लाइक फ्रेशर्स कंफ्यूज होते हैं, एक्सपीरियंस इंसान कंफ्यूज नहीं होता, एवरीबडी इज कंफ्यूज। जिनको एग्जैक्ट बात नहीं पता है कि पहले करना क्या है, वो हर इंसान कंफ्यूज होगा, टू बी फ्रैंक। ओके, सो यहाँ पे जस्ट फ्रेशर के आगे क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि वो ज्यादा होते हैं। अभी यहाँ पे फ्रेशर के आगे क्वेश्चन मार्क मैंने बताया कि फ्रेशर्स ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बिकॉज कॉलेज में पढ़ा तो देते हैं बट दे डोंट हैव अ प्रॉपर रोड मैप कि आपको क्लाउड इंजीनियर बनना है, आपको SRE बनना है, आपको डेवऑप्स में जाना है या आपको डेवलपर बनना है। अब लेट्स से कोई कंपनी आती है जो बल्क हायरिंग करती है, उसने क्या किया, उसने एक साथ 1000 बच्चे उठा लिए, बड़े कॉलेजेस का आई एम टॉकिंग अबाउट। अब उस 1000 में से दे विल बी लाइक आप 50% टेस्टिंग में चले जाओ, 50% डेवलपमेंट में चले जाओ। एक्चुअली पहले ऐसा ही होता था। अब क्या है, जो थोड़ा सा स्किल्स वगैरह के बेसिस पे मे बी दे डूइंग समथिंग एल्स, बट MNCs में तो आज भी वैसे ही होता है। सो लेट्स सी कि रोड मैप, मैं हमेशा से कभी रोड मैप वर्ड यूज नहीं करना चाहता था, ना मैं अभी भी कर रहा हूँ। इट्स जस्ट कि आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या करना है, उसके बाद मुझे क्या समझना है। अगर ये समझ आ गया देन आई विल बी एबल टू रिलेट विद अदर थिंग्स। दैट्स द ओनली पार्ट आई एम टेलिंग यू। ठीक है, ओके। सो अभी अपन समझते हैं कि पहले क्या आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपस में को रिलेटेड है। ठीक है, सो एज अ फ्रेशर्स पहले बात करते हैं जिनको कोई आइडिया नहीं है कंपनी में काम कैसे होता है। सो बिफोर डाइविंग डीप इनटू द टूल्स, और आई वोंट से टूल्स, मैं कह रहा हूँ नेटवर्किंग हो गई, लिनक्स हो गया, वट एवर इट इज, स्क्रिप्टिंग कोई भी हो गई, उसमें घुसने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कंपनीज काम कैसे करती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे लेट्स से मैंने बोला कि यहाँ पे एक डेवलपर है। ठीक है, उस डेवलपर ने कोड लिखा, एक प्रोडक्ट बनाया, अपना कोड डाल दिया उसने अपने लैपटॉप में। अब ये लैपटॉप में कोड, तो एप्लीकेशन उसके लैपटॉप में चल रही है, वेल एंड गुड, बहुत खुश है। अब ये एप्लीकेशन यूजर के लिए बनाई गई है ना, तो यूजर यूज नहीं करेगा तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डेवलपिंग सच अ बिग एप्लीकेशन। अभी वी आर अज्यूमिंग इट्स अ बिग वन। अगर एप्लीकेशन बड़ी नहीं भी है, छोटी भी है, बट कोई तो यूज करेगा एंड एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू कम टू योर लैपटॉप टू यूज द एप्लीकेशन। उसको इंटरनेट पे डालना होगा। अब इस एप्लीकेशन को इंटरनेट पे डालने के लिए इसकी पहले टेस्टिंग होगी। ठीक है, टेस्टिंग हो गई, सब कुछ वेल एंड गुड है। उसके बाद इसको उठा के अपन लेट्स से क्लाउड में डिप्लॉय कर दिया मैंने इस एप्लीकेशन को। अब ये जो इतना छोटा सा प्रोसेस आपको दिखा है, ये उतना छोटा एक्चुअल में है नहीं। ठीक है, सो इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब कंपनीज में बहुत अलग तरीके से होता है। फ्लो यही रहेगा बट देयर आर डिफरेंट थिंग्स। अब इन्हीं सब चीज़ों में पहले बहुत टाइम लगता था, वो डेवलप करता था, फिर उसको रेपो में डालता था, फिर उसकी टेस्टिंग होती थी, फिर फेल होती थी तो बग्स फिक्स होते थे, फिर उसमें बहुत सारा टाइम जाता था। इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ही डेवऑप्स आया। सो इट्स नॉट अ टूल। ठीक है, सो इंस्टा पे भी व्हेन आई हैव बीन क्रिएटिंग स्मॉल क्लिप्स ऑफ दीज डेवऑप्स ट्यूटोरियल्स, उसमें मैंने बताया कि इट्स नॉट अ टूल, इट्स अ प्रोसेस।
ठीक है। सो डेवलपमेंट से लेकर, टेस्टिंग से लेकर, डिप्लॉयमेंट से लेकर, बग फिक्सेस से लेकर वापस ये जो साइकिल बनती है, ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज डेवऑप्स। अब इसमें मल्टीपल टूल्स होते हैं, क्या कब कैसे सीखना है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ। ठीक है। सो फ्रेशर्स के लिए पहले ये समझ गए कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम काम कैसे करता है। ये अगर एक बार आप समझ गए, जो कि बेसिकली दैट्स नॉट अ बिग थिंग टू अंडरस्टैंड, आज नहीं तो कल वो समझ आ जाएगा। फिर स्टार्ट कहाँ से करना है? पहले स्टार्ट करना है सिस्टम डिज़ाइन से। एप्लीकेशन डिज़ाइन यू से, सिस्टम डिज़ाइन यू से, बिकॉज द पॉइंट इज कि पहले समझ तो आना चाहिए कि एप्लीकेशन को जब हम क्लाउड पे डालेंगे तो उसके आसपास का इकोसिस्टम कैसा दिखता है। अब जैसे उठा के अपना कोड डायरेक्ट डाल दिया, उसके बाद उसका डीएनएस कहाँ से आएगा? डीएनएस चलो आपने डोमेन नेम ले भी लिया, डीएनएस असाइन कर दिया, सबनेट्स असाइन कर दिए, लेट आजकल एआई वो सब कर देता है, बट स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक एप्लीकेशन के चारों तरफ क्या रहता है, वो कैसे काम करता है। सो फॉर दैट फर्स्ट पॉइंट हमारा हमेशा रहेगा that you need to understand system design। बहुत हाई लेवल चाहिए। आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू द लो लेवल डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन इज़ फाइन। सो सिस्टम डिज़ाइन सबसे पहले स्टार्ट करो। एक बार सिस्टम डिज़ाइन का हल्का बेसिक समझ आ जाता है, देन वी कैन गो फॉर नेटवर्किंग। वर्किंग और तीसरा वाला जो है ना, दैट इज लिनक्स। ये दोनों साथ में करना है, ठीक है, बिकॉज को रिलेटेड है, आपको नेटवर्किंग करनी है तो आपको लिनक्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, दैट इज 100% श्योर। सो दिस यू कैन वर्क टुगेदर। एक बार लिनक्स पे आपका हाथ आ गया, एंड अगेन यू डोंट हैव टू गो फॉर ओएस लेवल के कर्नल क्या होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। यू जस्ट हैव टू लर्न कि लिनक्स में फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, एडिट कैसे कहते हैं, डेटा मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, बेसिक स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं टू बी एग्जैक्ट ऑन लिनक्स। ठीक है, एक बार ये भी चलो आ गया, आपने इन तीनों में महारत हासिल कर ली, उसके बाद कम्स द रियल पॉइंट। ओके, सो लिनक्स हो गया, अभी आपको नेटवर्किंग आ गई, सिस्टम डिज़ाइन आ गया, लिनक्स आ गया, तो ये स्टेप बाय स्टेप करना है। यू डोंट हैव टू जंप कि पहले लिनक्स कर देता हूँ उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन, नहीं, इसी स्टेप में करोगे तो आगे वाली चीज़ें सॉर्ट होती जाएंगी। अब फोर्थ पॉइंट होता है हमारा, दैट वुड बी वर्जन कंट्रोल। सो आपका कोड आपके सिस्टम पे है, उसको एक रिपोजिटरी में पुश करना है, 4 और डेवलपर उसमें पुश कर रहे हैं, फिर आप अपना टेराफॉर्म का या AWS का कोड लिखा हुआ है, वो बाद में देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ यू अंडरस्टैंड कि आपका सारा कोड आपके रिपोजिटरी या वर्जन कंट्रोल जो होता है उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें 3-4 डेवलपर हैं, सबका पड़ा हुआ है। सो द पॉइंट इज कि वर्जन कंट्रोल से आपका पूरा कोड मैनेज होगा, वेदर इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर का कोड या फिर आपका एप्लीकेशन लेवल कोड। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, नीड टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट द बेसिक थिंग, पुश पुल, उसके बाद कमिट, ऐड, ये सारी चीजें बेसिक जो कमांड्स होती हैं वो आनी चाहिए। नाउ कम्स द हार्ट ऑफ डेवऑप्स, दैट वुड बी CI/CD, continuous integration, continuous delivery, deployment, whatever you say, but CI/CD is very important। ये जो पूरा प्रोसेस मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कोड लिखने से लेकर रिपोजिटरी में जाने से लेकर टेस्ट होने से लेकर बिल्ड बनने और टेस्ट होने से लेकर जो डिप्लॉयमेंट तक का प्रोसेस है, इसके लिए हम क्रिएट करते हैं पाइपलाइंस, दैट इज कॉल्ड CI की पाइपलाइन एंड CD की पाइपलाइन। सो एक बार वर्जन कंट्रोल इज डन, वी हैव टू मूव टू CI/CD। एंड CI/CD बेसिक 2 तरह की होती है, क्लासिक होती है, YAML होती है। तो क्लासिक ADO में होती है, एजोर डेवऑप्स में। सो या तो स्टार्टिंग के लिए दैट इज फाइन, बट यू कैन नॉट manipulate it or do things on your own way in a classic pipeline. For that you need YAML pipelines. So Jenkins कर लो, ADO कर लो, that is anything, it's up to you. Okay, so we good till 5 things, ठीक है, CI/CD तक हो गया। अभी आता है सबसे फेवरेट, एटलीस्ट मेरा जो पार्ट है, दैट इज क्लाउड। नाउ यू नीड टू फिगर आउट कि मतलब फिगर आउट क्या करना है। यूजुअली द मोस्ट यूजेबल वन इज AWS, सो हम सब AWS ही करते हैं। सो एज आई से द 6th पॉइंट वुड बी क्लाउड प्लेटफॉर्म। डायरेक्टली आई विल राइट AWS, मेरा फेवरेट है, सो मैं तो वही प्रेफर करूँगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज
ऑन AWS ऑल्सो जस्ट इसके बाद, बिकॉज बहुत सारी मेरे को क्वेरीज आई थी AWS के बारे में कि एक प्रॉपर रोड मैप सीरीज स्टार्ट करो. तो ठीक है, विल डू दैट, बट फर्स्ट अंडरस्टैंड किस फ्लो में जाना है. तो अपन पहले क्लाउड स्टार्ट कर देंगे, बाकी चीज़ें यू विल बी एबल टू गेट साथ साथ में. ठीक है. Okay, so also pardon my writing, it's not very good, I should say it's very bad. So okay, ठीक है, समझ आ जा रहा है इतना काफ़ी. उसके बाद 7th और 8th पे गेस करो एंड द मोस्ट हाइप टूल्स ऑफ डेवॉप्स. मतलब डेवॉप्स को इंसान पहचानता ही है इन्हीं 2 टूल्स की वजह से. या सो द 7th इज डॉकर एंड 8th वन इज क्यूबरनेटिस और केट्स, बोथ आर सेम. ठीक है, तो उसको उस नाम से भी बुलाते हैं, डॉकर एंड क्यूबरनेटिस. सो दीज थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली. इम्पॉर्टेंट है, टूल्स हैं. सो एम्फेसिस मैं टूल्स पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टूल्स हैं तो ईजिली समझे जा सकते हैं. दैट इज माई पॉइंट, कि इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है. इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. दैट्स इट, नथिंग एल्स. सो डॉकर क्यूबरनेटिस होने के बाद आपका इतना हो गया कि टिल डिप्लॉयमेंट इट इज़ डन. आपने एप्लीकेशन बनाया, टेस्ट किया, बिल्ड किया, टेस्ट किया, क्लाउड पे पूरा अरेंजमेंट करके डिप्लॉय कर दिया. तो 0.8 तक हमारी डिप्लॉयमेंट कंप्लीट. अभी आता है डिप्लॉयमेंट करने के बाद का प्रोसेस. दैट वन इज मॉनिटरिंग. ठीक है. सो मॉनिटरिंग के लिए AWS यूज़ करेंगे तो हम वैसे भी क्लाउड वॉच वगैरह सीखेंगे ही. ठीक है, मल्टीपल टूल्स हैं बट विल वर्क ऑन क्लाउड वॉच. सो क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रोडक्शन क्यों डाउन हो गया, ये जो मैं वीडियोस वगैरह में बताता हूँ वो आई यूजुअली डू इट विद क्लाउड वॉच. सो दैट इज़ ऑल्सो डन. एक बार क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग वाला पार्ट ख़त्म हो गया, देन कम्स द मेन प्रोजेक्ट पार्ट. सो फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंसड हो, सबको प्रोजेक्ट्स तो इज़ मैंडेटरी, उस तो मैंडेटरी है. ये सब आपको करने के बाद इतना कॉन्फिडेंस तो आपको आ ही जाएगा कि आप इंटरव्यू दे दो. बट नो, दैट वॉन्ट वर्क. फ्रेशर्स हो, एक्सपीरियंस हो, कोई भी हो, मैंने जैसे बोला कि प्रोजेक्ट्स आर मैंडेटरी. सो प्रोजेक्ट करने में क्या होता है ना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये मैंने खुद से किया है या मैंने कॉपी किया, बिकॉज AI इज़ देयर, तो पूरा कोड वगैरह सब आपको मिल जाएगा. बट द रियल थिंग इज दिस मॉनिटरिंग पार्ट. जब आप मॉनिटरिंग करोगे ना कि मेरा कोड कहाँ फट रहा है, मेरी पाइपलाइन कहाँ फट रही है, क्यों फेल हो रही है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये डीबग कैसे होता है. दैट इज़ द मेन. दिस मैं बोल रहा हूँ कि प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. नेवर 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 मिस इट. ओके. इंटरव्यू प्रेपरेशन जो होती है वो प्रोजेक्ट के पहले से स्टार्ट हो जाती है, बट जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है वो प्रोजेक्ट के बाद आता है. सो मेरे को बताना कि वॉज दैट फाइन, बिकॉज आई हैव नॉट यूज मच ग्राफिक्स और एनीथिंग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह दे के नहीं, बट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर किया है कि प्रॉपर रोड मैप होना क्या चाहिए, पहले क्या सीखो, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या. अब इसमें बहुत सारा कार्टून वार्टून बना के करना, मे बी फ्यूचर में विल सी. एडिटिंग सीख जाएं, पर पहले डेवॉप्स सीख जाएं, एडिटिंग बाद में हो जाएगी. ठीक है. सो दिस इज़ द रॉ रोड मैप जो आप यूज़ कर सकते हो. एंड मेरे को बताओ, ठीक लगा तो ठीक है, नहीं भी ठीक लगा तो पढ़ लो, तुम्हारे काम आएगा. ओके. सो आई थिंक या वी आर गुड. कोई इश्यूज़ हो तो मेरे को बता देना कमेंट्स में. विल सी हाउ टू मूव फॉरवर्ड विद दिस, या कोई और चीज़ें हो जो बेटर करनी चाहिए. सो सिंस यूट्यूब का पहला वीडियो है, so there could be a possibility that some things are not right, but yeah, everything you say is welcome. Let me know. Thanks. Bye bye.